Good afternoon to all of you. Today we learn about topic of cell. Firstly, understand cell definition. सेल डेफिनेशन में हम समझते हैं कि सेल क्या होता है। सेल एक बेस होता है जिससे क्या होता है कि हमारी लाइफ बनती है। यानी इसको हम समझते हैं कि एग्जांपल से, जैसे कि एक वाल है। ये वाल जो है रिप्रेजेंट करता है एक एनिमल, एक प्लांट को। एनिमल और प्लांट की श्रेणी में आपके ह्यूमन और ट्री आते हैं। एनिमल की श्रेणी में आपका ह्यूमन भी आता है। नीचे एक और एग्जांपल्स गिवन है, ब्रिक जो कि सिंगल ईट है, जो कि रिप्रेजेंट करता है एक वाल, इस सेल को। तो हम कह सकते हैं कि एक ब्रिक जो है एक वाल का निर्माण करता है, एक दीवार का निर्माण करता है। ठीक उसी तरीके से एक सेल एक एनिमल, एक प्लांट, एक ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग बॉडी का निर्माण करता है। तो इस तरीके से सेल जो है की डिफिनीसन इस एग्जांपल से समझते हैं। और इसके और कुछ पॉइंट्स से हम इसको समझते हैं। इसमें जैसे पहला है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। सेल क्या होता है? सेल जो है सेल को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ बोला गया है। यानी कि जो सेल होता है वो मतलब लाइफ का निर्माण करती है। सेल से ही लाइफ बनती है। दूसरे डेफिनेशन को देखें, जैसे कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस डेफिनेशन से क्या होता है कि जो फर्स्ट और थर्ड है ये दोनों क्लियर हो जाएंगे। इसमें ये होता है कि जैसे हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है सेल। मतलब सेल जो है अपने आप में कंप्लीट होता है। इसमें किसी को चीज़ को जोड़ दें कि और कहें कि सेल कंप्लीट है तो गलत बात है। सेल जो है अपने आप में खुद ही कंप्लीट है, इसे किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी। सेल से ही लाइफ बनती है। सेल एक फाउंडेशन, एक प्लेटफॉर्म है। और इस तरीके से क्या होता है कि इसको अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें, जैसे कि एक रूम बनाना हो और हम आपसे कहें कि उसमें आपको वॉल्स, सीलिंग्स और उसके जो फ्लोर्स हैं उनको बनाया जाए। अगर हम आपसे कहें कि हम आपको फ्लोर नहीं देंगे तो रूम कैसे तैयार होगा? रूम तैयार ही नहीं होगा। तो रूम को बनाने के लिए फ्लोर की तो आवश्यकता पड़ेगी ही। ठीक उसी तरीके से हम समझते हैं कि सेल, बिना सेल के लाइफ नहीं बनती है। सेल ही लाइफ है। और इसके थर्ड डेफिनेशन की बात करते हैं, स्ट्रक्चरल ऑल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल क्या करता है? किसी भी लिविंग बॉडी या ऑर्गेनिज्म को एक शेप प्रोवाइड करता है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास एक सेल होता है, जिन्हें हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत सारे सेल्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो स्ट्रक्चरल यूनिट को हम इस तरीके से समझते हैं, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, एक बेसिक है। इसको समझ लेते हैं, एक बेसिक समझना इसको, जो कि ये आपका यूनिसेलुलर है। तो इस ऑर्गेनिज्म को एक शेप मिल गया, इसे हम कहेंगे स्ट्रक्चरल यूनिट। आइए हम समझते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ को। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ को समझने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी लिविंग बॉडी लिविंग कब रहता है? जब वो कोई प्रोसेस करता है। जैसे कि हम ब्रीदिंग करते हैं, और ब्रीदिंग में क्या करते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। और एग्जाम्पल, जैसे जीने के लिए खाना ज़रूरी है और खाने को डाइजेशन ज़रूरी है। ये सभी जो प्रोसेस होते हैं एक तरीके से क्या होते हैं, फंक्शनल यूनिट होते हैं सेल के, ऑर्गेनिज्म के या लिविंग बॉडी के। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं सेल के अंदर भी एक प्रोसेस होता है, लाइफ के जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं उसको परफॉर्म करती है। तो इस तरीके से हमारा 3 डेफिनेशन कंप्लीट होता है। चलिए इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा कि सेल को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ बोला गया है, यानी सेल से ही ज़िंदगी बनती है या सेल से लाइफ बनती है। और सेकेंड डेफिनेशन हमने देखा कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ
सेल जो है एक फाउंडेशन, एक प्लेटफॉर्म है जिससे लाइफ बनती है, जिसके ऊपर लाइफ है और अपने आप में कंप्लीट होता है। थर्ड डेफिनेशन की बात करें तो इसमें हमने देखा कि सेल किसी भी लिविंग बॉडी ऑर्गेनिज्म को एक शेप प्रोवाइड करता है और उसके जितने भी और उसके बाद अगर हम बात करें फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ को, तो सेल क्या करता है, किसी भी लिविंग बॉडी ऑर्गेनिज्म की तरह जो है मतलब उसको क्या करता है, एक तरीके से उसके जितने भी लाइफ की इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है उसको परफॉर्म करने में कैपेबल होती है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।